हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 10x बटा एक्स माइनस पाई तो लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर एफ एक्स बराबर होगा। और यहाँ पर हमें लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर और एफ एक्स का मान ज्ञात करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रश्न के लिए मुख्य मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम एक मानक सीमा लिखेंगे जिसकी सहायता से इसको हल किया जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ मानक सीमा। मानक सीमा, देखिए एक मानक सीमा जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर हो 10x बटा एक्स, इसका मान सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इस बात को आप याद रखें। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जो हमें सीमा दी है वो देखिए क्या है। लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर है और यहाँ लिखा गया है एफ एक्स बराबर, फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर और एफ एक्स का मान हमें दिया गया है 10x और बटे में आ जाएगा x माइनस पाई। यदि हमने अभी यहाँ पर x का मान पाई रखा तो देखो ये कौन सा रूप बन जाएगा। यदि हमने x का मान पाई रखा तो 10 पाई का मान 0 होता है और पाई माइनस पाई ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0 बटा 0 रूप है जो एक अनिर्धारित रूप है। इस स्थिति में हमें सीमा को आगे हल करना पड़ेगा, यह सीमा का उत्तर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे लिमिट x का मान पाई की ओर अग्रसर, यहाँ पर है 10x बटा ये जो x माइनस पाई है, मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, लिखा जा सकता है। तो फिर से लिखूंगा मैं, बराबर ये है लिमिट, लिमिट को वैसे ही लिख देता हूँ। लिमिट, देखिए x का मान किसकी ओर अग्रसर है? पाई की ओर। इस माइनस को मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 10x और बटे में आ जाएगा पाई माइनस एक्स, लिखा जा सकता है। अब हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं 10 पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का 10 थीटा, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में होता है जहाँ 10 हमारा ऋणात्मक होता है। तो इस आधार पर हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर और ये हो जाएगा 10 और इसे लिख दूंगा मैं पाई माइनस एक्स और बटे में देखिए, बटे में भी लिख देंगे हम पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसमें मानक सीमा लगा सकते हैं या फिर ऐसा लिख भी सकते हैं, माना माना पाई माइनस एक्स बराबर मैंने वाई मान लिया। पाई माइनस एक्स को वाई माना है तब देखिएगा, यदि यदि एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है? एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर है। यदि एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर होगा तो देखिए वाई का मान किसकी ओर अग्रसर होगा? तब y का मान शून्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। जैसे आप x का मान पाई की ओर अग्रसर करेंगे y का मान शून्य की ओर अग्रसर होगा। तो इस आधार पर अब हम लिख सकते हैं लिमिट, यहाँ से लिख लेते हैं हम क्या मान चल रहा था हमारा। लिमिट x का मान किसकी ओर अग्रसर है? पाई की ओर और एफ एक्स बराबर, अब हो जाएगा लिमिट y का मान शून्य की ओर अग्रसर, यहाँ बन जाएगा 10y बन जाएगा। देखो जिस प्रकार से हमने माना है उसके हिसाब से यहाँ पर 10y लिख लेंगे हम। तो ये हो गया 10y और बटे में भी कितना आ जाएगा? y। तो मानक सीमा से इसका मान किसके बराबर आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1 के बराबर। तो अब हमें प्रश्न का उत्तर मिल चुका है कि हमारा लिमिट x का मान यदि पाई की ओर अग्रसर है, एफ एक्स का मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।